हर साल बजट में नौकरी करने वालों पर सरकार का ध्यान ज्यादा रहता है। सैलरीड क्लास को भी वित्त मंत्री से ढेर सारी उम्मीदें बजट से रहती हैं, लेकिन एक राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे ही दी। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। 25,000 तक के विवादित टैक्स डिमांड के मामले अब खत्म हो जाएंगे। वित्त वर्ष 2009-2010 के विवादित मामले वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2010-11 और 2014-15 के बीच हुए टैक्स डिमांड के विवादित मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। दरअसल टैक्स पेयर्स के लिए ऐसे मामले चिंता बढ़ाते हैं और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से रिफंड आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसीलिए इस राहत से 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकेगा। तो ये एक बड़ी बात है राहत की। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मौजूदा स्तर पर बनाए रखा है इसे। इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख तक सालाना इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स में छूट मिलती है और 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%। इसके अलावा 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से जो ऊपर कमाते हैं उनको 30% तक टैक्स देना होता है। तीसरी बात यह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया है और इससे एलटीए जो है या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस को क्लेम करने में एम्प्लॉयज़ को जो काम करते हैं उन्हें फ़ायदा मिल सकेगा। इसकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार पोर्ट कनेक्टिविटी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर दे रही है, जिससे रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिल सकेगी। चौथा, हाउसिंग स्कीम। सरकार उन लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम लाएगी जो किराए के घर या चौल या फिर इस तरह से किराए के घर में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं। उन्हें मदद मिल पाएगी जो किराए के घरों में रहते हैं। ये लोग सरकार की नई स्कीम पर घर खरीद कर होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी राहत है। अब इस स्कीम के बारे में कोई गाइडलाइंस अभी नहीं बताई गई है। शायद आने वाले जब सरकार बदल जाएगी या फिर सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, उसको लेकर किया जाएगा ऐलान गाइडलाइंस का। महिलाओं के लिए भी बजट में खास रखा गया है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। जो ऐलान है, अभी तक इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंच भी चुका है। तो ये एक तरह से स्कीम है जिसके तहत सफलता मिलने की उम्मीद है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेन किया गया है। 54 लाख जो है वो अपस्किल हैं और रीस्किल भी किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी एंटरप्रेन्योर को जोड़ा जा रहा है, उद्यमियों को जोड़ा जाना है। तो देश में जो 3000 नए ITI है उसे बनाए भी गए हैं, ये भी जानकारी दी गई। कुल मिलाकर ये बजट नाप तोल वाला रहा, मेजर्ड बजट रहा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर ये बजट देखने को मिला है।